सबसे पहले तो जिस फिल्म का आज मैं रिव्यू करूंगी वहां थिएटर में पब्लिक रिएक्शन क्या था, आप सबसे शेयर करना चाहूंगी। फिल्म का आखिरी सीन चल रहा था जिसमें शालिनी उन्नीकृष्णन यानी कि अदा शर्मा अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी, जिसमें दुनिया भर का दुख समेटे वो लड़की अपने इमोशंस और आंसुओं पर कंट्रोल करके अपनी माँ से कहती है कि मैं अच्छी हूँ, आप मेरे लिए परेशान मत होना, मुझे माफ करना माँ। उसके बाद माँ कहती है कि माँ बनने के बाद तुम्हें माँ का दुख जरूर समझ आया होगा, और फिर आंसुओं का सैलाब बहने लगता है। इस छोटे से संवाद में शब्द बेहद कम थे क्योंकि दर्द इतना बड़ा था कि उसे शब्दों में समेटना बेहद मुश्किल था। इस सीन को देखने के बाद वहां मौजूद सभी की आंखों में नमी थी। कुछ लोग जो खुद को संभाल नहीं पाए वो सुबक रहे थे और कुछ नजरें चुराकर पलकों के किनारे पर छलक आई आंसुओं की बूंदों को उंगलियों से साफ कर रहे थे। फिल्म खत्म होते ही इतना सन्नाटा था कि लग ही नहीं रहा था कि वहां आप इतने सारे लोगों के बीच में खड़े हैं। सबके मन में इस कदर गुस्सा था कि कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं था, जिससे पता चल रहा था कि इस फिल्म ने किस कदर आपके दिल, दिमाग और आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया है। सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ऐसा भी हो सकता है? लव जिहाद के बारे में सुना सबने था, लेकिन उसका ऐसा बीभत्स रूप ना किसी ने देखा था और ना ही उसकी कल्पना की थी। मेरी बात से अब तक आप समझ चुके होंगे कि मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ। द केरला स्टोरी। ये कहानी है 3 लड़कियों की जो कासरगोड के एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेती हैं, जहां वो हॉस्टल में एक ही रूम शेयर करती हैं। लेकिन वो उनके साथ रहने वाली एक और लड़की आसिफा के इरादों से बिल्कुल अनजान थी। आसिफा इस्लामिक कट्टरपंथियों के एक बड़े सिंडिकेट के साथ मिली रहती है, जिसका काम ऑर्गेनाइज तरीके से लड़कियों का ब्रेन वॉश करना, उन्हें लव जिहाद में फंसाना, फिर उन्हें इस्लाम कबूल करवा के ISIS जैसे आतंकी संगठन तक मानव बम या सेक्स लेब बनाने के लिए भेजना था। अभिनय के मामले में किसी भी कलाकार ने निराश नहीं किया है। अदा शर्मा इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। पहले शालिनी और फिर फातिमा के किरदार में उन्होंने इस फिल्म को अपने दोनों कंधों पर उठाए रखा है। फिल्म में शालिनी की सहेलियों के किरदार में योगिता बिहानी और सिद्धि इतनानी ने भी बहुत ही असरदार अभिनय किया। एक कम्युनिस्ट की बेटी के रोल में सिद्धि पहले प्रेम में डूबी लड़की से लेकर अपनी अस्मिता गवाकर होश में आई लड़की की एक घुटने ना टेकने वाले ऐलान तक के दृश्यों में शानदार लगी हैं। योगिता बिहानी के किरदार का काम फिल्म में होशियार लड़की का है, लेकिन धोखे से जब उसका भी शोषण होता है तो वो इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाती हैं। आसपा बनी सोनिया बलानी ने भी अपने नेगेटिव किरदार को बेहद अच्छी तरीके से निभाया है। फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन और प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह के साहस की प्रशंसा करनी होगी, जो उन्होंने निडर होकर इस सब्जेक्ट पर फिल्म बनाई, जिसके लिए वो वाकई बधाई के पात्र हैं। केरल से लेकर सीरिया और अफगानिस्तान जैसे इलाकों को पर्दे पर वास्तविक दिखाने के लिए फिल्म के सिनेमेटोग्राफर प्रशांतनु महापात्र का काम बेहद शानदार है। आखिर में जाते जाते मैं फिल्म के एक सीन का जिक्र करना चाहूंगी, जिसमें पीड़ित लड़की आखिर में अपने पिता से शिकायत करती है कि आपने मुझे कभी अपने कल्चर के बारे में क्यों नहीं बताया। उसका पूछा ये छोटा सा सवाल ही फिल्म की सबसे बड़ी सीख है। फिल्म देखिए और इस सवाल का जवाब खुद से पूछिए।